नरेश मीणा इतनी जद्दोजहद के बाद 8 महीने बाद जेल से बाहर आए थे, और फिर भी उन्हें ये न्यायालय ने सूचना दे दी थी कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटना अब नहीं होनी चाहिए कि जमानत खारिज हो जाए और फिर से जेल में जाना पड़े। लेकिन यहाँ पर तो बाजी एकदम पलट गई। जी हाँ, झालावाड़ का जो कुछ मामला रहा उसमें जब नरेश मीणा प्रदर्शन करने बैठे तो फिर से वो जेल चले गए। अब क्यों हुआ, क्या हुआ, ये जानेंगे आज इस वीडियो में, और बार बार ये जेल जाने की प्रतिक्रिया क्या बता रही है राजनीति में, ये भी जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता, और आज इस वीडियो में बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, जो जनता है, जो नरेश मीणा के समर्थक हैं, उनके मन में ये बात चल रही होगी कि भाई हाल ही में तो 8 महीने बाद जेल से आए थे, अभी शुरुआत हुई थी राजनीति में, जन क्रांति यात्रा की शुरुआत थी, और ये झालावाड़ का मामला जैसे ही आया फिर से नरेश मीणा जेल में चले गए, और इस बार तो अपने साथ कुछ लोगों को भी ले गए। देखिए, बात बहुत सिंपल है। यहाँ ये सवाल से बड़ा सवाल ये है कि नरेश मीणा जो बार बार जेल जा रहे हैं, उससे कितनों का राजनीतिक खेल बिगड़ रहा है। जी। 8 महीने जब वो जेल गए तो उनकी लोकप्रियता चरम पर चली गई। जनता उन्हें पहले जितना पसंद करती थी उससे कई ज्यादा पसंद करने लग गई। जनता के दिमाग में एक परसेप्शन बन गया कि हमारे लिए लड़कर, हमारे लिए लड़ने की वजह से ये जेल गए, और 8 महीने अपने परिवार के बारे में नहीं सोची, हमारे लिए सोची, और इसलिए जनता सब कुछ करने के लिए उनके लिए तैयार हो गई। जब इतने महीनों जेल में रहने का जलवा इतना जबरदस्त हो गया, और फिर अब वो जब वापस जेल में चले गए हैं जी। तो अब राजनीति उनके लिए और ज्यादा फेवर में हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं उनके लिए लोग और ज्यादा बिल्कुल। अपना प्यार लुटाएंगे, और इससे हड़ौती की राजनीति में वो और बड़े सुपरस्टार होते जा रहे हैं। तो ये जेल जाना नरेश मीणा के लिए तो प्लस में ही है, नरेश मीणा के लिए कहीं पर भी ये माइनस में नहीं। जी। और आप समझिए टाइमिंग, पिछली बार नरेश मीणा इसलिए जेल गए थे क्योंकि वो समरावता के लिए न्याय मांग रहे थे। जी। इस बार वो इसलिए जेल गए क्योंकि वो क्यों झालावाड़ के झालावाड़ लिए के न्याय लिए मांग मांग रहे रहे थे। थे। बार बार न्याय मांगने की वजह से अगर पुलिस उन्हें जेल में डाल दे रही है तो लोगों के दिमाग में शासन और प्रशासन गलत है, नरेश नरेश मीणा मीणा, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में जो नरेश मीणा पहले सिर्फ कंपटीशन दे रहे थे, या तो किरोड़ी लाल मीणा को या फिर और कुछ छोटे मोटे नेताओं को, अब वो कंपटीशन पूरे हाड़ौती को देते हुए नजर आ रहे हैं। जी। पहले जिस नरेश मीणा के समर्थक केवल मीणा समाज के और कुछ गुर्जर समाज के लोग थे, अब उनके समर्थक सारे वो लोग हैं जो अपने को दबा कुचला शोषित महसूस करते हैं, जी। और उनका दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले जिसे सिर्फ एक मीणा समाज के नेता के तौर पे देखा जा रहा था, आज उस नरेश मीणा को एक ऐसे युवा लड़ाके नेता के तौर पे देखा जा रहा है जो जनता के लिए आवाज उठाता है। तो उनके समर्थन का दायरा बहुत जबरदस्त बढ़ चुका है, और इससे कईयों का खेल पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अब अंता के चुनाव होने वाले हैं, और वहां प्रमोद जैन भाया से लेकर और सब लोग ट्राई कर रहे हैं, तो कांग्रेस का तो पूरा ही खेल वो बिगाड़ेंगे, जी। क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से उनके लिए नेगेटिव माहौल जो है वो क्रिएट पहले भी कर रही थी, और अभी भी विपक्ष के तौर पे कांग्रेस तो कहीं दिख ही नहीं रही, जी। सिर्फ नरेश मीणा ही दिख रहे हैं। तो नरेश मीणा पूरा कांग्रेस का खेल तो बिगाड़ ही रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा का खेल बिगाड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं नरेश मीणा की ये पॉपुलैरिटी जी। हाड़ौती का उन्हें एक तरफा लीडर बनाती जा रही है। जी। वहीं अभी हाल ही में जब नरेश मीणा बाहर आए तो मीडिया से रूबरू होते वक्त उन्होंने एक बात कही कि अगर वसुंधरा राजे की बात उस वक्त मैं मान लेता, मैं किरोड़ी लाल मीणा के साथ नहीं जाता, तो शायद आज मैं बीजेपी में एक मंत्री होता। इस बात को आप कितना सही समझते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि आज नरेश मीणा बहुत चिंतन और मनन के बाद बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, जी। क्योंकि नरेश मीणा 8 महीने जेल में जब रहे तो उन्होंने अपने पराये क्या राजनीति में चलता है क्या नहीं चलता ये सब कुछ और गहराई से समझ लिया, जी। और उन्हें ये समझ में आ गया कि अगर वो वसुंधरा राजे के टिकट का प्रस्ताव मान लेते उस वक्त,
तो बहुत कुछ हो जाता, क्योंकि वसुंधरा राजे से उनका कोई कंपटीशन नहीं था, आराम से वो उनको टिकट देके मंत्री बना देती। पर किरोड़ी लाल मीणा के साथ वो गए, उनका उनसे कंपटीशन था, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था और इसलिए उनको टिकट नहीं मिला। और कहीं ना कहीं ये वो अपनी सबसे बड़ी गलती भी मानते हैं। जी। देखिए, जब समरावता में नरेश मीणा जो उनका कांड हुआ थप्पड़ वाला, उसमें तब वो जब जेल में गए थे, उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कितने वक्त के लिए जाएंगे, क्या कुछ रहने वाला है, ये कुछ उन्हें समझ नहीं थी। लेकिन अब जब वो फिर से जेल में गए, तब उनका एक वीडियो सामने आ रहा है जब वो जेल में जा रहे हैं कि अब मेरे समर्थन में मत उतरना, तुम लोग झालावाड़ की लड़ाई लड़ना। क्योंकि उन्हें पता है कि जब समरावता का कांड हुआ था तो उनके समर्थन में लाखों की तादाद में मीणा समाज और कई समाज जुटे थे नरेश मीणा की रिहाई के लिए। और अब जब फिर से मोर्चा खोला है नरेश मीणा की रिहाई को लेकर, तो उन्होंने ये बात कही है कि मेरे समर्थन में मत आओ, तुम झालावाड़ के मुद्दों को देखो, उसमें जो मासूमों की जान गई है उस पर क्या कुछ हो, देखिए, सरकार से नरेश उसके लिए मीणा लड़ो। अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं कि जी। मैं सिर्फ जनता के हितों के लिए लड़ रहा हूं, और जनता केवल उन हितों की बात करे, मेरी बात नहीं करे। लेकिन जब कोई ऐसी बात करता है तो वो जनता को और ज्यादा मन और मोह ज्यादा। लेता है, और जनता उसकी तरफ और ज्यादा आ जाती है। आप देखिए कि नरेश मीणा आज की डेट में अगर वो एक आह्वान करें कि आप जेल भर दो, तो हजारों की तादाद में लोग उनके लिए जेल भर देंगे, जी। गिरफ्तारियां दे देंगे। आज उनकी पॉपुलैरिटी वहां पहुंच चुकी है, और जी। ये इसी वजह से पहुंच चुकी है कि वो लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और नरेश मीणा और बड़े होते जा रहे हैं, जितनी बार जेल जाएंगे कद जी। बढ़ता जाएगा, और बड़े बड़े पद वाले इनके कद से डरते जाएंगे। जी। लेकिन कहीं न कहीं हम देखें कि जैसे समरावता के केस से जब उन्हें ज़मानत मिली थी, रिहा नहीं हुए थे, केवल ज़मानत मिली थी। न्यायालय ने कहा था कि कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि फिर से जेल जाना पड़े। अब वो दूसरे मामले में जेल चले गए हैं। तो कहीं न कहीं ये फिर से जो अभी जब वो 8 महीने जेल में रहे, कई मुकदमे दर्ज होते गए और 8 महीने का लंबा समय खींचा। तो अब क्या फिर से नरेश मीणा इतने लंबे समय के लिए जेल गए देखिए, हैं? मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन को ऐसी गलती अब नहीं करनी चाहिए। जी। क्योंकि देखिए, न्यायालय अपना काम करता है, लेकिन वकील जो होते हैं, एक तरफ सरकारी वकील होता है, वो जो दलील पेश करता है उसकी वजह से ही सब कुछ होता है। जी। तो उनको वो दलील नहीं पेश करनी चाहिए जिससे वो बार बार जेल जाएं, क्योंकि जितनी बार वो जेल जाएंगे नुकसान सरकार का ही उतना होता जाएगा। उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी और बाकी पार्टियों की पॉपुलैरिटी घटती जाएगी। तो राजनीतिक रूप से उनको अगर और आगे नहीं बढ़ाना, तो और जी। ज्यादा जेल में नहीं डालना चाहिए। अब जो ये फिर से जेल की ये जो जेल का दौरा रह रहा है, क्या इससे फिर से राजनीति पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? जाहिर तौर पर जितना वो जेल में रहेंगे उतना ज्यादा कद बढ़ता जाएगा उनका। और नरेश मीणा जिस तरह से जनक्रांति यात्रा, या जिस तरह से उन्होंने एक अलग राजनीति का फैशन निकाला कि बिना पैसे के मैं भीड़ इकट्ठी कर सकता हूँ, उनके साथ चल सकता हूँ, यात्रा निकाल सकता हूँ, वो करते जाएंगे और लोग उनके समर्थन में आते जाएंगे, और उससे उनको कोई रोक भी नहीं सकता। जी। लेकिन अभी जब वो हाल ही में जिस वक्त जेल में गए इस मामले को लेकर, झालावाड़ वाले, तब उनके जो समर्थन में लोग थे, क्योंकि जन क्रांति यात्रा उस वक्त चल ही रही थी उनकी, और उसी बीच ये सारा मामला हुआ, नरेश मीणा चले गए, तब उनके समर्थक जो है उन्होंने कहा कि अभी तो हम छोटे स्तर पर ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर नरेश मीणा को जल्दी ही रिहा नहीं किया तो मुंबई और दिल्ली जो हाईवे है, जो वो बड़ा रूट है, काफी बड़ा नेशनल हाईवे है, उसको हम जाम करेंगे। तब प्रशासन खुद परेशान होकर नरेश मीणा को बाहर ले आएगा। तो क्या अब ये जो समर्थन दिख रहा है सरकार को भी, प्रशासन को भी, नरेश मीणा का, तो इससे क्या वो डरेंगे अब? देखिए, डरना एक बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ जनता के मन में एक सवाल है कि गिरफ्तार आखिर किया क्यों? जी। वो तो न्याय ही मांग रहे थे, और न्याय पीड़ितों के लिए मांग रहे थे, तो गिरफ्तार करने की बात कहाँ थी? और अगर जनता के लिए न्याय मांगने के लिए गिरफ्तार किया तो वो गलत है, और इस गलती पर लोग आंदोलन करने को आतुर हैं। जी। अगर उन्हें बार बार जेल में रखा गया तो जनता की नजर में वो गलती बड़ी होती जा रही है, जी। और वो जितनी बड़ी होती जाएगी आंदोलन उतना उग्र होता जाएगा। सरकार को, शासन को, प्रशासन को एक परसेप्शन सही देने का काम करना पड़ेगा। और इसलिए नरेश मीणा की गलती क्या है ये समझना पड़ेगा। अगर गलती नहीं है तो जेल में रखने से मतलब नहीं है, क्योंकि लोग आज एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि बड़े बड़े गुनहगार बाहर बैठे हैं, जी। आप जनता के लिए न्याय मांगने वाले को गुनहगार बना रहे हो, ये कहां तक सही है?
वहीं अगर देखा जाए तो जैसे अभी उनकी जन क्रांति जो यात्रा है, वो उन्होंने कहा था कि ये यात्रा मेरे राजनीतिक करियर पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है, लेकिन ये यात्रा तो शुरू होती है, अभी हाल ही में शुरू हुई थी और शुरू होते ही इस तरीके का पॉज लग गया इस पर, तो कहीं ना कहीं फिर से उनकी देखिए, ये राजनीति जो में। पॉज है ये इनका कद बढ़ाने वाला है। जी। अगर किसी जनक्रांति यात्रा से शासन प्रशासन को इतनी प्रॉब्लम हो जाए तो मतलब वो यात्रा सही दिशा में जा रही है। जी। कहते हैं ना कि अगर लोग आपसे परेशान हो मतलब आप सफल हो रहे हो, तो वो ही चीज अगर हो रही है तो उनकी यात्रा बिल्कुल सही दिशा में है, और जितनी वो जेल में रहेंगे उतना उनका कद बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल चीजें ठीक दिशा में चल रही है। अब शासन प्रशासन को चाहिए कि नरेश मीणा को ज्यादा दिन जेल में नहीं रखे, नहीं तो उनका कद कहीं इतना बड़ा ना हो जाए कि हाड़ौती में कोई और टिके ही ना। बिल्कुल। तो अब देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में नरेश मीणा की राजनीति क्या रुख लेती है, क्या ये जेल जाने वाले इस प्रकरण से उनकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है या फिर उनके राजनीतिक करियर में पॉज लगता दिखाई देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब आपको क्या लगता है, नरेश मीणा का जो ये झालावाड़ मामला था, इसमें बीच में आना सही था या गलत, ये कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।